जी वेलकम बैक वंस अगेन। जागो दुनिया आप देख रहे हैं सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ, और वादे के मुताबिक इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। वादे के एन मुताबिक जनाब चौधरी आबिद शेर अली साहब बहुत ही फायर ब्रांड पॉलिटिशियन हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं, बड़े वोकल हैं। इनकी स्पीचेस अक्सर आपने हाउस के फ्लोर पे सुनी होंगी। फैसलाबाद NA84 इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इनके हवाले से एक छोटा सा पैकेज देखते हैं और फिर आपसे इनकी मुलाकात कराते हैं। लोग कहते हैं जी इनको मुस्कुराते हुए हमने कभी नहीं स्क्रीन पे देखा, आज कोशिश करेंगे थोड़ी सी हंसाने की भी इन्हें। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। आबिद शेर अली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA और कायमा कमेटी बराए तालीम के चेयरमैन गुज़श्ता कुछ अरसे से आप तमाम सियासी पार्टियों के जाली डिग्रियों के हामिल अरकान असेंबली और उनके मुमकिना इस्तीफों के इशू पर मीडिया की खबरों में हैं। सियासी वर्करों, समाजी कारकुनों और जमहूरी इक़्तिदार के मालिक तमाम मकतबा फिक्र में आबिद शेर अली की इस दलेराना काविश को बहुत सराहा गया है। आबिद शेर अली का कहना है कि जाली डिग्री होल्डर पार्लियामेंट के दामन पर बदनुमा दाग हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट के तकद्दुस और अवाम के मैंडेट की तौहीन की है। अवामी हल्कों में आबिद शेर अली अपनी साफ गोई, जुर्रतमंदाना अंदाज और वाज़ेह सियासी सोच की वजह से जाने जाते हैं। आइए मिलते हैं आबिद शेर अली से। जी वेलकम बैक वंस अगेन। पैकेज आपने देख लिया और मैं कोशिश करी थी कि देखूं कि कहीं मुस्कुराहट हल्की सी आ जाए चेहरे पे, वैसे नजर सीरियस, और ये इनको आज हम कोशिश करेंगे हंसाने की, और बिल्कुल कोशिश जो है वो। अच्छा भाई, इन्होंने बहुत सी जाली डिग्रियां अनअर्थ की, लेकिन अपने बारे में इनके बारे में बता दूं, इन्होंने MBA किया हुआ है लंदन से और रिचमंड से, और उसके अलावा बैचलर इन पंजाब यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। और जो पार्लियामेंटेरियंस जिनकी डिग्रियां असली नहीं थी वो इनसे बहुत ज्यादा खौफ खाते हैं। बहुत, हर कोई बल्कि अब तो डरना शुरू हो गया, क्योंकि जिसकी असली भी है उनको भी इनकी शक्ल देख के लगता है कि हमारी शायद जाली ना हो। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपके बारे में लोग कहते हैं आप मुस्कुराते बिल्कुल नहीं है, ना ही हंसते हैं, ये बात सही है? घर में भी ऐसे होते हैं? नहीं जी, मेरी निजी जिंदगी और दोस्तों में मुस्कुराता रहता हूँ, और मेरा नहीं ख्याल कि मेरे चेहरे पे कभी गुस्सा रहा है। नहीं, गुस्सा नहीं, सीरियस एक्सप्रेशन रहा है, मतलब सीरियस एक्सप्रेशन लगता है लेकिन हूँ नहीं मैं। अच्छा, सीरियस लगते हैं, मतलब हैं लेकिन है नहीं आप? जी हाँ, तो दोस्त आपके कम ही होंगे जो, क्योंकि अक्सर लोगों ने तो देखा नहीं आपको हंसते हुए। जी मेरे दोस्त हैं, और जो मेरे क्लास फेलो हैं कुछ आउट ऑफ कंट्री हैं और कुछ पाकिस्तान में, तो बड़ी लिमिटेड गैदरिंग है इसमें। अच्छा, आपकी मियाँ नवाज शरीफ साहब से रिश्तेदारी भी है? जी। तो क्या आपको सियासत में मियाँ साहब खुद लेके आए? जी, मेरे वालिद साहब फाउंडर मेंबर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी बनाई। अच्छा। और वो पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर भी रहे हैं अर्ली 70s में। तो जब उन्होंने भुट्टो साहब को छोड़ा 77 में, तो उनको बेशुमार मुकदमात में जेल कर दिया गया। अच्छा। और फिर ज़ियाउल हक साहब का मार्शल लॉ आया, तो फिर वो कोई 1.5-2 साल के बाद जेल से बाहर भी आए, क्योंकि उन्होंने पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में छोड़ा था। भुट्टो साहब की कुछ पॉलिसी से इख्तलाफ करके उन्होंने छोड़ा जब इक़्तिदार में थे। उसके बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद की 82 में मेयर फैसलाबाद बने, और ये फिर वालिद साहब की है, फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिलकर एक फैसलाबाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाड़का ना कहलाता था, उसको फिर तोड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अपनी सियासी काविश है मेरे वालिद साहब की, बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। वो 10 साल मेयर रहे हैं फैसलाबाद के, और 3 मरतबा वो रुकने कौमी असेंबली भी रहे हैं। और आपके भाई भी तो मेयर रहे हैं? मेरे बड़े भाई आमिर शेर अली साहब भी मेट्रोपॉलिटन फैसलाबाद के मेयर रहे हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, और परवेज़ मुशर्रफ की एक लंबी आमरीत जिसमें मेरे वालिद साहब की बहुत सेक्रीफाइसेस हैं, और उनको अटक फोर्ट में रखा गया 3.5 साल, और उन पर बड़ा बेईमाना तशद्दुद किया गया। और मेरे बड़े भाई आमिर शेर अली को भी मेरे वालिद साहब को पार्टी स्विच ओवर ना करने की सज़ा दी गई, और मेरे बड़े भाई को भी तकरीबन 2.25 साल जेल की कैदोबंद सोबतों में रखा गया। तो ये फिर एक फैमिली बैकग्राउंड है, और इसमें
बेशुमार सेक्रीफाइसेस हैं और माशाल्लाह मेरे वाले साहब की एक तवील जदोजहद है सही और उसमें उन्होंने बड़ी बाहिम्मत तरीके से बेनज़ीर भुट्टो के भी दौर में 94 में भी उन्होंने कोई 9 माह के करीब जेल काटी, ज़ियाउल हक के दौर में काटी, फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में 1.5-2 साल उन्होंने जेल काटी। अच्छा आबिद भाई, तूने बात करने का तरीका देखा कि यहाँ पे भी वो इस तरह वाला वो असेंबली वाला बिल्कुल। अच्छा मैं वही सोची, मैंने कहा कि मेरी डिग्री असली है, कसम से मेरी कोई जाली डिग्री नहीं है। अच्छा थोड़ी सी हम आपको कॉलेज लाइफ की तरफ लेके जाएंगे। प्रैक्टिकली तो पॉलिटिक्स का आपने बताया सब कुछ, लेकिन कॉलेज लाइफ में भी आप एक्टिवली इन्वॉल्व थे पॉलिटिक्स में कि नहीं? मैं जी कॉलेज और स्कूल लाइफ में बेस्ट एथलीट था और मेरे शौक और थे और वाले साहब और बड़े भाई पॉलिटिक्स में थे। मेरा कभी ज़हन भी नहीं आया इस तरफ, लेकिन वाले साहब की कैंपेन में जब उनके इलेक्शंस होते थे तो ज़रूर पार्टिसिपेट करते थे, सिर्फ इलेक्शन की कैंपेन की हद तक। लेकिन उसके अलावा वाले साहब ने कभी भी हमें इजाज़त नहीं दी कि आप कोई मेरे ओहदों का नजायज़ फ़ायदा उठाएं जब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हों, तो वो उन्होंने कभी ये इजाजत नहीं। अच्छा एथलीट होने के लिए तो आपको बड़ा वो डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग, तो आपको तो बड़ा हार्डकोर एक्सरसाइज करनी पड़ती होगी। नहीं जी, मैं अभी भी करते हैं। मैं अभी भी सुबह जिम जाता हूँ 7 बजे और 7 से 9 बजे तक मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ और एक्सरसाइजेज करता हूँ और शाम को मैं कोई घंटा क्रिकेट जरूर खेलता हूँ। अच्छा मतलब अच्छा जी हाँ। कहाँ पे ये अपने मतलब दोस्तों जी नहीं फैसलाबाद में नेट करता हूँ जी। अच्छा बाकायदा नेट करता हूँ। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली कभी? नहीं, मैं कॉलेज लेवल और स्कूल लेवल तक डोमेस्टिक क्रिकेट जरूर खेली है और कभी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि मैं अच्छा मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लगता है, मुझे बताएं मैं गलत हूँ कि नहीं, कि आपने क्लासेस कभी नहीं बंक की होंगी, बल्कि जो एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी वो भी आप सबसे पहले स्टूडेंट होते होंगे जो आते होंगे। एक ब्रेक ले लेते, इसका जवाब लेंगे ब्रेक के बाद, आपकी कॉल्स भी लेंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया।